Hello, Assalamualaikum. Good morning, students. Today we will be studying chapter number 6. So, open your science textbook and turn to page number 49. So, chapter number 6 is changes around us. So, the first topic of this chapter is types of changes. So, now we will discuss different types of changes. So, the most important and two most important changes are reversible change and irreversible change. So what is reversible change? The changes which can be reversed back to initial state are called reversible change. वो changes जो आप जो है उसको रिवर्स बैक कर सकते हैं, मतलब अगर आपने किसी चीज़ में चेंज किया है तो उसको आप वापस से उसकी जो ओरिजिनल स्टेट थी उसमें आप उसको वापस से क्या सकते हैं. और इरिवर्सिबल चेंज which cannot be reversed back to its initial state are called irreversible change. वो चेंज जो आप अगर किसी चीज़ में चेंज आ रहा है तो आप उसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते, मतलब जो ओरिजिनल उसकी स्टेट थी उसके ऊपर वापस नहीं लेके आ सकते. Squeezing of a rubber ball, freezing of water to ice, melting of wax, evaporation of water and melting of chocolate. ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये हैं रिवर्सिबल चेंज की. मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी बॉल को स्क्वीज़ करते हैं तो जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है. और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ एक एग्ज़ाम्पल गिवन है चॉकलेट की. आप चॉकलेट को हीट करते हैं, उसके बाद जो है चॉकलेट मेल्ट हो जाती है, लेकिन आप उसको जब किसी उसी शेप में जिसमें वो थी उसमें रखते हैं कंटेनर में और उसको फ्रीज़ कर देते हैं तो वो वापस से अपनी स्टेट पे आ जाती है. तो ये एग्जांपल हो गई रिवर्सिबल चेंज. अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल चेंज. द कुकिंग ऑफ फूड, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है. क्योंकि एक दफ़ा जब फ्लावर ब्लूम कर जाता है उसके बाद वो अपनी बड की स्टेट में तो नहीं आ सकता. तो मतलब ये क्या है कि आप इस चेंज को रिवर्स बैक नहीं कर सकते. अब हम डिस्कस करेंगे, अभी तो हमने इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल. अब हम जो है चेंजेस डिस्कस करेंगे जो इसी से रिलेटेड है. ठीक है, उसमें दो चेंजेस है, एक है फिज़िकल चेंज और एक है केमिकल चेंज. ये जो है उससे कनेक्टेड है लेकिन ये रिवर्सिबल और रिवर्सिबल के बाद आती हैं, फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज. द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड द सब्सटेंस ओनली अंडरगोज अ चेंज इन इट शेप, साइज, अपीयरेंस और स्टेट is known as physical change. मतलब ये है कि एक चीज़ के ऊपर चेंज आता है, मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता उसकी. फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वाटर की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. हम वाटर को जो है वो फ्रीज़ कर देते हैं तो वो आइस क्यूब में चेंज हो जाती है. फिर क्या होता है, उसकी फ़िज़िकल चेंज हो गया, मतलब वो सॉलिड फॉर्म में आ गई, लेकिन उसकी जो इनर चेंज था वो तो नहीं हुआ. मॉलिक्यूल्स तो वही हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं. तो मतलब क्या हुआ, उसके इनर में कोई चेंज नहीं आया लेकिन उसकी फ़िज़िकल में चेंज आ गया. मतलब वो पहले वाटरी फॉर्म में था, अब वो सॉलिड फॉर्म में आ गया. यहाँ देखें वही वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर. टर्न टू पेज नंबर 50. You can see over here there are examples given over here of physical change, freezing of water, tearing of paper. I have discussed before कि हम जो है वाटर को फ्रीज़ करते हैं और इन आइस क्यूब्स, और उसकी जो है उसकी इंटरनली उसको कुछ चेंज नहीं होता लेकिन फ़िज़िकली जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है. ऐसे ही हम कर सकते हैं टेयरिंग ऑफ पेपर. टेयरिंग ऑफ पेपर में ये इट्स अ फिज़िकल चेंज. हम पेपर को टेयर करते हैं, पेपर जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है लेकिन इंटरनली उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वुड के ही रहते हैं.
ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल चेंज। मैं आपको एक एक एग्जांपल्स दूंगी हर टॉपिक की। ठीक है, केमिकल चेंज, द चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विच हैव द प्रॉपर्टीज दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल चेंज। मतलब ये है कि इसमें जो है जब आप कोई उसमें एक्सपेरिमेंट होता है तो जो है न्यू सब्सटेंस, कोई भी ऐसी एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो तो वो क्या कहलाता है, केमिकल चेंज। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कुकिंग ऑफ फूड। मतलब ये कुकिंग ऑफ फूड में ये होता है कि हम फूड को कुक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं, उसमें जो है हमने आलू काटे। ठीक है, अब वो आलू जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में तो नहीं आ सकता, वो पक गया और उसके अंदर केमिकल्स, ऑयल। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ऑयल को भी उसमें से सेपरेट नहीं कर सकते। हम जो है सब्ज़ी में से ना आलू को सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सालन बनाया तो उसमें जो है हम गोश्त को तेल में से तो नहीं निकाल सकते, और जो है गोश्त की जो ओरिजिनल फॉर्म थी उसमें भी वापस रिटर्न नहीं कर सकते। तो क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है केमिकल चेंज। ठीक है, मतलब आप एक चीज़ को रिवर्स्ड बैक नहीं कर सकते। There is another example of chemical change given over here, rusting of iron. Rusting of iron में क्या होता है, when iron, rusting of iron means कि जो है आयरन बेसिकली जो है वो रस्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उसका कलर भी चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। तो रस्टिंग जो है वो आयरन को ईट करता है। ठीक है, अब वो जब आयरन के ऊपर बिल्कुल जो है जम गया है और उसको ख़राब कर दिया आयरन को, तो हम उसको, ये प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है और ये जो है एक केमिकल चेंज है। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल है कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कॉटेज चीज़। कॉटेज चीज़ और पनीर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क बाय एडिंग लाइम जूस टू द मिल्क। हम जब जो है एक मिल्क में लाइम जूस डालते हैं तो वो दूध फट जाता है। ठीक है, अब ये एक केमिकल चेंज है। ठीक है, अब मिल्क जो है इससे रिकवर नहीं कर सकता, तो वो क्या कहलाता है, केमिकल चेंज। और फिर हमारे पास जो जब हम उसमें लाइम वाटर डालते हैं और मिल्क फट जाता है तो हमें मिल जाती है कॉटेज चीज़, मतलब हम उसको पनीर भी कहते हैं। तो ये हमारा हो गया है केमिकल चेंज। ये देखिए यहाँ पे जो है एक पिक्चर, देयर इज़ अ पिक्चर गिवन ओवर हियर ऑन पेज नंबर 59। कैन यू सी मिल्क एंड पनीर ओवर हियर? ओके, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द चेंजेस। वो फैक्टर्स जो चेंजेस को अफेक्ट करते हैं। अभी तक हम जो है टाइप्स ऑफ चेंजेस पढ़ रहे थे। नाउ वी विल डिस्कस द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द चेंजेस। मतलब चेंजेस कौन कौन से तरीक़ों से होती है। सो द फर्स्ट फैक्टर इज़ हीटिंग। Heating is one of the most important condition required for change to take place. Melting of ice, evaporation of water, cooking of food. मतलब ये ऐसी चेंज है, हीटिंग एक ऐसी चेंज है जिसकी वजह से जो है बहुत सारी मतलब चेंजेस आती हैं, कंडीशन चेंज होती है एक ऑब्जेक्ट की। फॉर एग्जांपल कुकिंग ऑफ फूड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग ऑफ आइस। तो ये एक फैक्ट है जिसकी वजह से चेंजेस होती है। अब वो फिज़िकल चेंज भी हो सकता है, वो केमिकल चेंज भी हो सकता है, और वो जो है रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। अब इसमें नेक्स्ट है मिक्सिंग सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब चेंजेस किस तरीके से आती हैं, मतलब एक दो अलग अलग सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल एक है लेमन जूस और एक है प्लेन वाटर। तो हम दोनों को मिक्स करेंगे तो वाटर में चेंजेस आ जाएंगी, वाटर का कलर चेंज हो जाएगा। इसको हम जो है फिज़िकल चेंज भी कह सकते हैं, मतलब उसका कलर चेंज हो गया, और इसको हम केमिकल चेंज भी कह सकते हैं क्योंकि वाटर डज़ नॉट रिमेन ऑन इट्स ओरिजिनल स्टेट।
Now we will discuss the next topic, passing electricity. Passing electricity is through some substance cause them to change. For example, when electricity is passed through water, it breaks down and to hydrogen and oxygen gas. It means कि जब हम electricity पास करते हैं वाटर में से तो वाटर जो है वो ब्रेक हो जाता है और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. सो इट्स अ चेंज and it's also a factor that passing electricity changes the state of the substance. Next is adding water. I have explained you before in the mixing solution of different substances. So it is the same thing that adding water to some substance, it leads to physical change or it can be a chemical change also. Now we will discuss the changes due to heat. Every change that takes place around us involves energy. Energy is needed for simple activities like tearing paper, cooking food and drying clothes. At some time, energy is given out when a change occurs. For example, when paper, wood, fuels like petrol and diesel burn. Energy is released even when steam condenses to water or water freezes to ice. These are the different changes which are caused by heat. मतलब ये है कि ये चेंजेस जो है ये सारी हीट की वजह से होती हैं. कुकिंग ऑफ फूड, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, ये सारी ये फिज़िकल चेंज भी हो सकती हैं और केमिकल चेंज भी हो सकती हैं. अब इसमें एक गिवन है चेंज और ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज़ ड्यू टू हीट. ये एक एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे, चेंजेस ड्यू टू हीट. कैन यू सी द हेडिंग ओवर हियर, चेंजेस ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. ये एक एग्जाम्पल है और मैं ये एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि सम सब्सटेंस लाइक आयरन एक्सपेंड और ग्रो इन साइज व्हेन हीटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट और बिकम स्मॉलर और शॉर्टर व्हेन दे आर कोल्ड. यू विल नोटिस ऑन अ रेलवे ट्रैक. इसमें ये गिवन है कि हीट की वजह से जो है आपको एक्सपेंशन, डिफरेंट थिंग्स में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है. इसमें एक एग्जांपल गिवन है ऑफ आयरन. सो यहाँ पे पिक्चर आपको नज़र आ रही है. ये एक आयरन, ये एक ट्रेन ट्रैक्स हैं, ठीक है. यहाँ पे जॉइंट्स में जो है एक स्पेस दिया जाता है, ठीक है. अब जब हीट पड़ती है तो आयरन जो होता है वो एक्सपेंड होता है और जो है मतलब अगर मतलब कूलनेस आ जाती है या सीज़न चेंज हो जाता है और विंटर आ जाती है तो जो है आयरन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है. तो स्पेस गिवन, इसमें स्पेस दिया जाता है एक्सपेंशन जॉइंट्स में. ये एक्सपेंशन जॉइंट्स कहलाते हैं. जो स्पेस आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी आपको जॉइंट्स के बीच में, तो ये जो है दिया जाता है ताकि एक्सीडेंट्स ना हो. सो नाउ वी विल डिस्कस द solubility and factors affecting it.